से तीजे के चने मिले, उम्मत ने लिए। हुजूर की बारगाह से खिचड़ा हलीम मिला, उम्मत ने लिया। हुजूर की जानिब से वलीमे की दावत मिली, उम्मत ने ली। लेकिन और भी कुछ हुजूर ने दिया था, वो हमें याद है। हुजूर ने और भी कुछ दिया था। तकलीफ होती है, आज आए दिन तरह तरह के हादसे सामने आया करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और मां ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। अल्लाह सुने जो बात कहने लगा। 12वीं शरीफ का महीना जब आएगा, खुतबा को आप सुनेंगे। हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है नहीं, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी जाती। सही बात है, बिल्कुल बात यही बात। ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया। और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और मां ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश, जहां कहते कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। ये जमीन पे हो क्या रहा है? ये जमीन पे चल क्या रहा है? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया? इसका कसूर क्या था? इसकी खता क्या थी? इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था। अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था। आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है? कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे। दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया। लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाप आंखों में आंसू भर के कहता है मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं। ससुराल के एक एक काम को ख्याल करके करती रही, सास की खिदमत करती रही, ससुर का एहतराम करती रही, पूरे ससुराल वालों के कपड़े धोती रही, सबके आगे उसकी गर्दन झुका के रहती रही। कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई, इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हया कर, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर। इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। रह गई बात बेशक किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालने की, तो मुझे बता, तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ में आ रही है आपके? तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। हाँ साहिब, अगर बेटी को देखने वाले लोग देख के चले जाएं और इतना कह दें कि लड़की पसंद नहीं, तो उस लड़की के रिश्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई ये बेटी के बाप से जाके पूछे। तलाक देना किसी की बेटी को कोई खेल नहीं है, घर से निकाल देना कोई खेल नहीं है। ये दर्द उस दिन पता चलेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को अपने घर से धक्का देकर निकालेगा कि बेटियों की बेइज्जती और जिल्लत का दर्द क्या होता है। अल्लाह अकबर। बेटियां बेटियां होती हैं,
बेटी बेटी होती है। किसी की बेटी को उसकी ऐसी खता कि जो इंसान से आमतौर पे होती रहती है, उस वजह से भी घर से ना निकालो। जी बेटी का दर्द क्या तुम सोच भी नहीं सकते। बेशक। पता कायनात में कोई हुजूर जैसा बाप हो तो लाके दिखा, ओए होए। सैयदा फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखा, और मौला अली जैसा कोई दामाद हो तो लाके दिखा। है कोई इन लोगों की मिसाल? आला हज़रत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह। ये घराना है। लेकिन सुन, एक दिन हजरत अली मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला आपने हजरत फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में एक दूसरी लड़की से निकाह का इरादा फरमाया। सुन रहे ना मेरी बात? बहुत गौर से सुनना। हमें हलवे के हवाले याद है, जर्दे के हवाले याद है, जरा ये भी सुन जो बताने लगा। हजरत अली से निकाह, हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में दूसरी निकाह का इरादा फरमाया। अल्लाह अकबर, ये खबर नबी के बेटी के कानों तक आई। आपने शहजादों को गोद में उठाया, हुजूर की खिदमत में गई, हुजूर की बारगाह में जाके बैठी, आंख में आंसू थे। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा खैर तो है, कैसे आई हो? कहती है अब्बा जान, मैंने सुना है अली दूसरे निकाह का इरादा कर रहे हैं। इतना सुनना था, मेरे हुजूर ने घर छोड़ा, मस्जिद के मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, और जब सारे सहाबा आ गए, आका ने उसके बाद फरमाया था आईना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली उठ के खड़े हुए, पिता का भी वंबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर हुक्म फरमाए। आका फरमाते हैं ए अली सुना है कि तुम मेरी बेटी के ऊपर दूसरे की बेटी लाने वाला है। कहा जी या रसूल अल्लाह, आपने दुरुस्त सुना है। आका फरमाते हैं ए अली, हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुझे फातिमा के होते हुए किसी दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। और मुझे बता तो सही, अगर बेटी के ऊपर बेटी पैगंबर इस्लाम को गवारा ना हो तो किसी की बेटी को तू धक्का दे के निकाले, ये गरीब बाप की हिम्मत को कैसे गवारा हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां पैदा हो तो मुंह न बिगाड़, बेटियां पैदा हो तो रब का शुक्र अदा कर, बेशक हक बात। खुदा का शुक्र अदा कर, वरना उनसे पूछ जिनके आंगन में बेटियां नहीं होती है। अगर खुदा ने 10 बेटे भी दिए हैं ना तो घर कब्रिस्तान लगता है, और सिर्फ एक बेटी घर में हो, वो मुस्कुराती है तो कसम खुदा की चमन सा नजर आया करता है। बेटी बेटी होती है। हमने इस बेटी की पैदाइश पे गम मनाया। जो पैदा होती है तो रब कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। उसके लिए हमने गम मनाया। ओ यार, ये पैदा हुई थी तो घर में खुशियों के चिराग जलते, ये पैदा हुई थी तो तुम्हें घी के चिराग जलाने थे, लेकिन मुंह लटका दिया हमने। हमें बेटी नहीं चाहिए। और बेटे मांगने वालों, बेटे मांगो, तुम्हारा हक है, इसलिए कि बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है दुआओं में। मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बेटे मांगो, साथ में रातों को उठ उठ के खुदा से बेटियां भी मांग लिया करो। बेटियां भी मांगो खुदा से, इसलिए कि अगर कभी तुम देखना चाहो तो देखना, जब बेटे माँ बाप को ना अलग कर देते हैं, वो खुद अलग बैठ जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, एक वक्त बाप से नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया। और उसी आलम में बाप बीमार हो जाए, वो बेटे इलाज ना कराएं, ये खबर बेटी को परदेश पहुंच जाए, मेरे अब्बा बीमार हैं, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, घर में 4 बहुएं हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। खुदा की कसम, उसका घर उसकी अपनी दुनिया है, उसके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन खबर होती है ना कि मेरे बाप को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, वो यार दुनिया छोड़ के बाप की खिदमत में आ जाती है, और बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती अब्बा दिल थोड़ा ना कर, बेटों ने छोड़ दिया है लेकिन अभी सीने से लगाने बेटियां मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। जिंदाबाद, और जिंदाबाद। सुनो, कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। बहुत घमंड होता है ना बेटों पे। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इसके 8 बेटे, इसके 10 बेटे। दावे के साथ कहता हूं, बेटी एक हो, बेटा भी एक हो, और कभी ईद आए तब आजमाना। बाप मजदूर हो तो बाप अगर बेटी से कहता ना बेटी ईद आ गई, नए कपड़े बना ले, तो बेटी बाप का चेहरा देख के
उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है, अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, उन्हीं को परेज करके पहन लूंगी, मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और अगर बेटा कहे ना, अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहन रखे थे, ऐसे बेटे चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहने थे, ऐसे जूते चाहिए जैसे फला अमीर के बेटे ने जूते पहने हैं, और बाप ना लेके आए ना, यही बेटा जूते लेके बाप के सर पे खड़ा हो जाता है। और इनके लिए हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, जो जिंदगी भर बाप को गालियां भी देते हैं, ताने भी दिया करते हैं, धक्के भी दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी बेटी वो कर जाया करती हैं जो बेटे नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। देख, कभी एक बात और बता दो कि जितना दर्द बाप का बेटी को होता है ना, उतना दर्द बेटे को नहीं हुआ करता। बेशक बेशक, हक बात। बेटे को उतना दर्द नहीं होता। इसकी बस एक मिसाल समझे। कभी तुमने जनाजे देखे घरों में? जनाजे देखे कि नहीं? अगर देखें तो तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? जब बोलोगे तब आगे बात जाएगी। जनाजे देखे? और जोर से जनाजे देखे? तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे। सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हो अब्बा इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर रोता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर